बंदे पुरुषोत्तम। आज हम लोग श्री श्री ठाकुर जी के करुणा में स्वभाव की चर्चा करेंगे। सन 1951 के ग्रीष्मकाल की बात है। श्री श्री ठाकुर जी सुबह से ही यति आश्रम में भक्तों से घिरे बैठे हैं। विभिन्न विषयों पर वार्तालाप हो रही है। श्री श्री ठाकुर जी के स्नान का समय हो चुका है। उठते उठते उन्होंने और एक वाणी दी और उसके बाद मुस्कुराते हुए उठ गए। यति आश्रम के गेट पर पहुंचते ही दर्द से कराहते एक कुत्ते पर नजर पड़ी। वे ठिठक कर रुक गए। कुत्ते के गले में घाव है, वह कराह रहा था। मक्खियों के उत्पात ने उसकी यंत्रणा को और भी तीव्र कर दिया था। रास्ते से कितने लोग आ जा रहे हैं, किंतु किसी की भी नजर नहीं पड़ी। यदि दृष्टि पड़ी भी होगी तो किसी ने उसकी कोई परवाह नहीं किया। कुत्ते को देखकर श्री श्री ठाकुर जी का चेहरा करुणा से स्याह हो गया। वे बेचैन हो पड़े, उद्विग्न स्वर से बोले कि देखो तो कुत्ते को क्या हो गया है। कई लोग कुत्ते को नज़दीक से देखकर आए और बोले कि विशेष कुछ नहीं है, केवल गला में एक घाव है। श्री श्री ठाकुर जी ने कहा कि जाओ किसी डॉक्टर को बुला कर लाओ। हरेन वसुदा जल्दी से साइकिल पर सवार होकर देवघर शहर से पशु चिकित्सक को बुलाने चले गए। श्री श्री ठाकुर उसी स्थान पर खड़े रहे। उनके स्नान का समय बीत रहा है, परंतु श्री श्री ठाकुर अपने स्थान से जरा भी हिल डोल नहीं रहे हैं। भक्तगण खड़े खड़े परेशान हो गए। किसी ने कहा कि डॉक्टर आकर दवाई देगा तो सब ठीक हो जाएगा, पर श्री श्री ठाकुर एक ही स्थान पर बिना हिले डुले खड़े रहे। सेवकों को समझ में आ गया था कि बिना डॉक्टर को देखे श्री श्री ठाकुर हिलने डुलने वाले नहीं हैं। लेकिन श्री श्री ठाकुर कितनी देर तक खड़े रहेंगे, यह सोचकर एक सेवक ने श्री श्री ठाकुर जी के लिए बैठने के लिए कुर्सी ला कर दिया। श्री श्री ठाकुर ने डांटते हुए कहा, कुत्ता व्यथा से कराह रहा है और तुम मुझे आराम पहुंचाने के लिए कुर्सी ला कर दिए हो। जो हो रख दो। लगभग 1 घंटे से भी ज़्यादा समय के बाद हरेंदा पशु चिकित्सक को लेकर आए। हरेंदा यह नहीं सोच पाए थे कि श्री श्री ठाकुर इतनी देर तक खड़े रहेंगे। श्री श्री ठाकुर को देखकर बहुत लज्जित हो गए। कुत्ते की जांच करके डॉक्टर साहब ने श्री श्री ठाकुर से कहा कि ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, मैं अभी घाव में दवा लगा देता हूँ और एक सुई भी दे देता हूँ। डॉक्टर की बातें सुनकर श्री श्री ठाकुर जी को शांति मिली। फिर भी स्नान करने के लिए वे नहीं जा रहे थे। डॉक्टर ने जब श्री श्री ठाकुर जी से कहा कि आप स्नान करने के लिए जाएं, मैं अभी कुत्ते को स्वस्थ कर देता हूँ। श्री श्री ठाकुर डॉक्टर का आश्वासन पाकर धीरे धीरे अपना पग बढ़ाते हुए स्नान करने के लिए चले गए। भक्तगण अश्रुसिक्त नयनों से श्री श्री ठाकुर जी की ओर निहारते रहे। परम दर्दी सातवती मार्च 1971 से सातवती मई 2019 पेज संख्या 23 से। जय गुरु।